શ્રીજી મહારાજ કહે છે હરિના મહાત્મા જેવું જ હરિજનનું મહાત્મા જાણવું. કેટલી મોટી વાત! આપણે ભગવાન તુલ્ય થઈ ગયા બધા હરિભક્તો. હરિભક્ત પ્રોપર સેન્સમાં જે નિયમ ધર્મ પાળતો હોય અને નિષ્ઠા હોય એ હરિભક્ત. એવા હરિભક્ત હોય એનું મહાત્મા ભગવાન જેવું છે. હરિના મહાત્મા જેવું જ હરિના મહાત્મા જેવું જ हरि का महात्मा वो हरिजन के जैसे ही जानना चाहिए. हरि का महात्मा हरिजन के जैसे ही जानना चाहिए. तो यानी ब्रह्म कोटि में आ गया. जीव कोटि में नहीं, ब्रह्म कोटि में. ब्रह्म कोटि में तभी तो भगवान के साथ रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं. हरिना महात्मा જેવું જ હરિજનનું મહાત્મા જાણો. અને हरि भगवान हरि वो हरि नहीं, हरिजनक वसन. हरि भगवान का महात्मा हरिजन का महात्मा भगवान का महात्मा जीवा उसके समान ही मानना चाहिए. मानना चाहिए नहीं, है. आप समझो कि ना समझो, सो जाओ, नहीं समझो तो तुमको कौन पूछता है. परंतु जो अपने भगवान की निष्ठा है तो उन भगवान और भक्त दोनों ही एक ही है. एक ही है, एक कोटि के. जीव कोटि के नहीं, ब्रह्म कोटि के. ब्रह्म कोटि तो अनंत कोटि मुक्त है. अनंत कोटि मुक्त. एक एक मुक्त की सामर्थ्य अनंत ब्रह्मांड का नियामक है. एक एक मुक्त ऐसे अनंत मुक्त है, एक दो नहीं, अनंत मुक्त. तो वो कोटि में हमको जुड़ना है. वो मुक्त की कोटि में हमको जुड़ना है, तभी अंतिम निशान होगा. तो वहाँ तक तो हमको सब भक्ति भजन सेवा करना ही पड़ेगी. और मुक्त होने के बाद भी यही करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं. स्वामीनारायण हरे श्रीजी महाराज ने बात की. કોઈ એક હરિજનની ઓટ લઈને હરિનો અપાર મહાત્મા કહે, બીજા હરિજનનો ઘસાતું બોલે, તે સત્સંગ મહાકુસંગ છે. ये तो बहुत बड़ी बात है. महाकुसंग. कुसंग तो वो दारू और मांस भक्षण वो कुसंग है. और तो महाकुसंग है. क्या कुसंग है? एक भक्त का महिमा खूब कहो और दूसरे भक्त का घसा तो बोले. કોઈ એક હરિજનની ઓટ લઈને હરિનો અપાર મહાત્મા કહે, ખૂબ મહિમા કહે. એક હરિભક્ત एक हरिभक्त के बारे में खूब
खूब महिमा के, और परंतु दूसरे भक्त की निंदा करे तो वो तो महाकुसंग है, कुसंग नहीं महाकुसंग है, कि ये बात बन नहीं सकती, ये सत्संग में ऐसी बात लाना ही नहीं। कोई एक हरिजन की ओटली ने हरि पार महात्मा के, महात्मा नहीं अपार महात्मा, अपार महात्मा खूब महिमा के, भगवान जैसे ही महिमा के, परंतु दूसरे भक्त की निंदा करे तो ये सत्संग महाकुसंग है। ઘટમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી નિર્માણીપણું સુવે રાખવું. જાણે घट में शरीर में प्राण हो, वहाँ तक सबको सब निर्माणी होके रहे, ये बात। निर्माणीपना ये सबसे अच्छा गुण है। श्री जी महाराज ने कहा दूसरे सब गुण हो, परंतु निर्माणी ना हो तो वो कलंक है, और ये सब गुण कलंक रूप हो जाते। तो निर्माणी हम रहे वो ही बड़ी बात है। तो निर्माणीपना में सब गुण आ जाते हैं, और इसके बिना निर्माणी ना हो और सब गुण हो फिर भी यह कलंक रूप है, तो ऐसी बड़ी बात है। निर्माणीपणું ધીરજ અને ક્ષમા જેમાં હોય તે ત્રણ દેહ અને ત્રણ અવસ્થાથી પર થઈ ચૂક્યો. હવે हम शॉर्ट फॉर्म में कहते निधिक्ष, निर्माणीपणुं, धीरज और क्षमा। वो हम तो ऐसे तीन देह से पर हो नहीं सकते, कितना भी ध्यान करो सब करो, पर तीन देह से पर, स्थूल देह में से ही पर नहीं हो सकते, तो सूक्ष्म और कारण की क्या बात है। परंतु ये जो तीन गुण हो तो महाराज श्री महाराज ने कहा निर्माणीपणું, धीरज અને क्षमा જેમાં હોય તે वो तीन देह और तीन अवस्था से पर થઈ चुक्या। तो ये हो सकता है, वो तीन अवस्था तीन देह से पर नहीं हो सकते। तो और ये हमने तो ये बात की, एक अपने बालक को नाम निधिक्ष रखा, दीक्ष, तो हमेशा याद करते रहेंगे निर्माणीपणुं, धीरज और क्षमा। तो निर्माणीपणुं, धीरज, क्षमा कितनी बड़ी बात है। तीन देह से पर होना बहुत मुश्किल है, स्थूल देह में से निकलना बहुत बड़ी बात है। स्थूल देह में हम जागृत हैं, सब सफल रहे, फिर भी यहाँ वहाँ मन चले जाता है, तो क्या तीन देह से पर हो गए। पर ये है, ये निधिक्ष, जिसमें निर्माणीपन हो, निर्माणीपन का गुण हो और धीरज हो और क्षमा हो, वो बहुत बड़ी प्राप्ति उसको मिलती है। तीन गुण से, तीन देह और तीन अवस्था थी पर થઈ ચૂક્યો। ये तो आध्यात्मिक मार्ग में जो हो पड़े हो उसको मालूम होता है कि ये क्या बात है, नहीं तो सब
कड़वा गोटा प्रभु मोटा, ऐसा ही होता है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। और ये तीन देह से पर, तीन अवस्था से पर हो गए, ब्रह्मरूप हो गए, एकांतिक हो गए, तो ये हम नहीं हो सकते तीन देह से पर। परंतु निर्माणीपना, धीरज और क्षमा हो तो ये तीन देह से पर हो चुके। તેમાં વર્તે દેખ્યામાં આવે, છતાં નિર્માણ ગુણને લીધે તેને દેહથી પર જાણો। निर्माण गुण हो उसमें तो उसको देहથી पर समझना कि ये निर्माण पर का गुण बहुत बड़ा है। सबसे सब गुण हो पर निर्माणीपन ना हो तो वो सब दूसरे गुण हो कलंक रूप होते, और निर्माणीपन हो तो ये सब गुण उसमें आ गया। નિર્માણીપણું ધીરજ અને ક્ષમા જેમાં હોય તે ત્રણ દેહ ત્રણ અવસ્થાથી પર થઈ ચૂક્યો। દેહમાં વર્તે દેખ્યામાં આવે, દેહમાં વર્તે खाना पीना उठना बैठना तो अन्य आदमी हो उसके ही समान हम रहेंगे। ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कुछ भी हो, फिर भी वो देह से देखा जाएगा तो सब एक सरीका लगते हैं, परंतु निर्माणीपन का गुण होने से वो सबसे पर हो गया। स्वामीनारायण भगवान की जय।